गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 7 हिंदी व्याकरण लेसन 2 वर्ण विचार। हमने इससे पहले आपको बताया था वर्ण, वर्णमाला, स्वर, व्यंजन, इनके बारे में आपको जानकारी दी थी। अब आगे हम आपको बताते हैं कि हिंदी वर्णमाला के वर्णों को 2 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है स्वर और दूसरा है व्यंजन। स्वर जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु बिना किसी बाधा के मुख से बाहर निकलती है तथा जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती, वे स्वर कहलाते हैं। वंस अगेन, फिर से सुनिए, स्वर किसे कहते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु बिना किसी बाधा के मुख से बाहर निकलती है तथा जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती, वे स्वर कहलाते हैं। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं। अ, आ, ई, उ, ऋषि, ए, ओ। स्वर के 3 भेद हैं। पहला है ह्रस्व स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर और तीसरा है प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर की परिभाषा। ह्रस्व स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में केवल एक मात्रा का समय लगता है, उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर 4 हैं: छोटा अ, छोटी ई, छोटा उ और ऋषि। दीर्घ स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से 2 गुना समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर 7 हैं: बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, ऐ, ओ। प्लुत स्वर। प्लुत स्वर के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 3 गुना या उससे भी अधिक समय लगता है, जैसे ओम। मात्रा किसे कहते हैं? व्यंजन के साथ स्वर जिस रूप में लिखते हैं, उसे स्वरों की मात्रा कहते हैं। मात्रा की परिभाषा है: व्यंजन के साथ स्वर जिस रूप में लिखते हैं, उसे स्वरों की मात्रा कहते हैं। जैसे अ, आ, ई, उ, ऋषि, ए, ओ। अ वाले शब्द हैं गगन, ग में आ की मात्रा गा, ना। ई में छोटी ई लगाया, ग में छोटी ई लगाया गिर। ग में बड़ी ई गीला, ग में छोटा उ गुलाब, ग में बड़ा उ गूगल। ऋषि गृह, ग में ए की मात्रा गेट, ग में ऐ की मात्रा गैरिक, ग में ओ की मात्रा गोपी और ग में औ की मात्रा गौरी। बच्चों, आपको ये सारी परिभाषाएं लिखना है और याद करना है। परिभाषा में आपको स्वर की परिभाषा, स्वर के भेद, ह्रस्व स्वर की परिभाषा, दीर्घ स्वर की परिभाषा, प्लुत स्वर और मात्रा, ये परिभाषाएं लिखकर आपको आपके फेयर कॉपी में आपको लिखनी है और याद करनी है। आपको बच्चों 3 कॉपी बनानी है, एक हिंदी फर्स्ट की, हिंदी सेकंड और संस्कृत की। बस आज के लिए इतना।